60 डेज अंडरग्राउंड ब्यूटीफुल विला। देवीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मुरारी नाम का एक धनवान था। एक दिन वो अपने अनुचर रामदेव से, राम मुझे एक खूबसूरत सी विला बनाने की इच्छा है, वो भी अंडरग्राउंड विला, क्या कहते हो? तब रामदेव ने मन ही मन में ऐसे बकवास आइडिया तुम्हें ही आ सकते हैं। वैसे हमारे देश में युद्ध होते हैं क्या जो हमें चूहों की तरह बिल में छिपने की जरूरत पड़े? तुम और तुम्हारी ये फालतू सोच। इस तरह सोचकर मुरारी से, जहाँ तक मैं जानता हूँ उदयपुर में तुलसी नाम का एक मिस्त्री है, उसे तजुर्बा है अद्भुत मंदिर हवेली वगैरह बनाने की। अगर आप कहें तो उसे बुला लूं, वो आपके मन मुताबिक काम करेगा। ठीक है, उसे बुलाओ, देखते हैं। रामदेव उदयपुर पहुंचा। तुलसी से मुरारी के अंडरग्राउंड विला बनाने की इच्छा के बारे में बताया। ये सारी बातें वहीं पर मौजूद कारपेंटर श्याम ने सुना। बाद में श्याम रामदेव से, देखिए रामदेव जी, इस अंडरग्राउंड विला बनाने का काम मुझे सौंप दीजिए, मैं उसे तुलसी से भी बढ़िया बनाऊंगा। तुम तो लकड़ी के काम करते हो ना, विला कैसे बनाओगे? ये सोच दिमाग से निकाल दो, अपना काम अच्छी तरह करो। तुम चाहो तो घर के लकड़ी का काम मैं तुम्हें दिलाऊंगा, कहकर वहाँ से चला गया। बाद में रामदेव तुलसी के साथ मुरारी के पास पहुंचा। मुरारी जी नमस्कार, रामदेव जी ने आपकी इच्छा के बारे में मुझे बताया। आप जिस तरह का घर बनाना चाहते हैं उसे बनाने के लिए कम से कम 200 दिन लगेंगे। ये क्या, तुम्हारे ही शहर का श्याम कह रहा था कि 60 दिन में बना देगा। श्याम जरा इधर आना। तब श्याम वहाँ प्रकट हुआ। श्याम को देखकर रामदेव, देखिए मुरारी जी, ये एक कारपेंटर है, ये विला कैसे बनाएगा? आप इसकी बातों का भरोसा ना करें, आप धोखा खाएंगे। तो क्या तुम्हारी बातों का यकीन करूं? देव, मुझे लगता है कि तुलसी तुम्हें कमीशन दे रहा होगा, इसीलिए तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो। श्याम कहता है कि कम खर्च में कम समय में घर बनाकर देगा। तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होता है ना? ये बातें सुनकर रामदेव गुस्से में, यूं फालतू बकवास बंद करो नालायक, मैं तुम्हें कमीशन लेने वाला दिखता हूँ? तुमने कहा कि मेरी इच्छा है मेरी मदद करो तो मैं तुलसी को लेकर आया हूँ, वरना मैं इसे यहाँ क्यों लाता? चलो तुमने बात यहाँ तक बढ़ा दिया तो एक शर्त लगाते हैं, मैं तुलसी से घर बनवाता हूँ, तुम शाम से बनवाओ। घर बनने के बाद उसकी मजबूती का जांच करेंगे। तुम जीत गए तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, और यदि तुम हार गए तो मेरी सेवा करोगे। बोलो। ये बात सुनकर मुरारी थोड़ी देर सोचने लगा और फिर, ठीक है देव, मुझे शर्त मंजूर है। इस शर्त का अंजाम जो भी होगा वो शाम का ही होगा, मुझे शाम पर भरोसा है। फिर शाम से, तुमने इनकी बातें सुनी, हम दोनों का मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है, तुम अपना हुनर दिखाओ। इस रामदेव को जिंदगी भर हमारी सेवा करनी होगी, ठीक है? मुरारी जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं कल ही काम पर लग जाता हूँ, मैं आपके लिए एक गुलाम तैयार कर रहा हूँ, कहकर वहां से चला गया। एक जगह श्याम लकड़ी से और दूसरी जगह तुलसी ईंटों से अंडरग्राउंड विला बनाने लगे। 60 दिन बीत गए। श्याम ने एक सुंदर अंडरग्राउंड विला बनाया। मुरारी रामदेव से, क्यों रामदेव, देखा मेरा 60 डेज अंडरग्राउंड विला? मेरी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर 200 दिन पूरे हुए। तुलसी ने भी अंडरग्राउंड हाउस बनाया। तब रामदेव 4 लोगों को लेकर मुरारी के पास आया। रामदेव मुरारी से, मुरारी, मजबूती की परीक्षा के लिए तैयार हो? मैं तो तैयार हूं। फिर दोनों हथौड़े लेकर मुरारी और रामदेव के घर के ओर गए। रामदेव मुरारी के घर पर हथौड़ा मारा। मुरारी के मार से रामदेव के घर को कोई असर नहीं हुआ। रामदेव ने उस 60 डेज अंडरग्राउंड बैम्बू हाउस के एक खंबे को जोर से मारा तो लकड़ी टूटकर गिर गया। ये देखकर मुरारी हैरान हुआ। तब मुरारी के पास रामदेव आकर, अब इन भद्र पुरुषों के सामने मुझे लिखकर दो कि जिंदगी भर तुम मेरी सेवा करोगे। तब मुरारी अपने मन में, अरे श्याम, तूने मुझे धोखा दिया, मैं बहुत कमीना हूँ, देख मैं तुम्हें कैसे फंसाता हूँ। रामदेव से, देखो रामदेव, मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा, मैंने कहा था कि श्याम पर भरोसा कर रहा हूँ और जो भी अंजाम होगा वो श्याम का ही होगा, इसीलिए आज से श्याम तुम्हारी गुलामी करेगा, ये मेरा वादा है। ये सुनकर श्याम, अरे मैं मर गया, मुरारी ने मुझे फंसा दिया, कहकर वहां से भागा।
तब वे जो भद्र पुरुष आए थे उन्होंने उसे पकड़ा। श्याम से जिंदगी भर रामदेव की गुलामी करने के लिए हस्ताक्षर कराया। मुरारी ने श्याम के अंडरग्राउंड विला को खुशी से खरीदा। बहुत सुंदर विला बनाने पर मुरारी, रामदेव और गांव वालों ने तुलसी का सम्मान किया। वाटर कार। बंडीपुर नाम के गांव में एक धनवान रहता था। उसका नाम था अजय मल्ल्या। उसका बेटा सुजय मल्ल्या अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। जब देखो तब वहाँ लैब में कोई ना कोई मोटर को वो टेस्ट करता रहता था। सुजय पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटा। उसने देखा कि घर में बहुत सारे चूहे घूम रहे हैं। डैड, व्हाट्स दिस नॉनसेंस? ये क्या है? चूहे यूं मन मर्जी से घूम रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस। बेटा, गांव में और खेतों में और खासकर हम जैसे किसानों के घरों में चूहे घूमते रहते हैं। ये तो ऐसा ही है बेटा। ये हमारे बोरियों में से अनाज खाकर जीते हैं। ये तो मामूली बात है, इसकी तुम चिंता छोड़ो। पर सुजय ने खूब मेहनत करके एक इलेक्ट्रॉनिक चूहादान बनाया। बाद में उसे अपने पिताजी को दिखाते हुए, डैड, आज से हमें चूहे परेशान नहीं करेंगे। अपने गोदाम में मैंने कुल मिलाकर 100 चूहेदान रखा है। एक चूहादान बनाने के लिए 50,000 रुपए खर्च हुआ है। हर दिन कम से कम 100 चूहे इन चूहेदानों में फंसेंगे। कैसा है मेरा आविष्कार? बेटा, तुम्हारा दिमाग या अकल है? मैंने सोचा कि तुम अमेरिका में पढ़कर आए हो तो कुछ अच्छा ही सीख कर आए हो, पर लगता है जो थोड़ा बहुत दिमाग था वो भी तुमने वहाँ गंवा दिया। एक चूहादान 50,000 रुपए, यानी 100 चूहेदान का तुमने 50 लाख खर्च किया। अरे इससे अच्छा तो 4 बिल्लियों को गोदाम में छोड़ देते तो सारा काम हो जाता ना बेटा। वैसे भी उन चूहों से हमें कोई नुकसान तो है नहीं बेटा। उसके लिए तुमने 50 लाख खर्च किए, बेवकूफ। डैड, कोई भी वस्तु का आविष्कार करने में पहले ज्यादा खर्च होता है। उसकी उत्पत्ति बढ़ेगी तो कीमत भी गिरेगा। आप जैसों को समझाने पर भी आप नहीं समझते। मैं ये चूहेदान का फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। मुझे 10 करोड़ का निवेश दें। 10 करोड़ तो क्या, मैं तुम्हें 10 रुपए भी नहीं दूंगा। आइंदा ऐसे बेकार की खोज करके मेरा दिमाग खराब मत करो। कोई काम ना करके तुम घर पे आराम से बैठकर खाओ, यही बहुत है, कहकर गुस्से में वहां से चला गया। पुअर ओल्ड मैन, मुझ पर और मेरे काबिलियत पर आपको भरोसा नहीं है ना? बताता हूँ। आपको ही नहीं, इस दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरी काबिलियत क्या है। एक दिन अजय मल्ल्या अपने परिवार के साथ कार में रवाना हुआ। वो कार यूं थोड़ी दूर चलते चलते एक नदी के पास रुकी। वहां पर नाव में वो लोग नदी पार करने लगे। नाव में जाते हुए अजय, बेटा सुजय, अपने कारोबार में जब भी मुझे टेंशन हो जाता है तो मैं यूं ही सैर के लिए निकल जाता हूँ, तब मेरे मन को चैन मिलता है। ये बात सुनकर सुजय सोच में पड़ गया। एक दिन सुजय एक कार में अजय के पास आया। डैड, ये कार मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। इसकी खासियत क्या है मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ। यूं सारा परिवार उस कार में निकल पड़े। वो कार यूं ही नदी के पास जाकर रुकी। डैड, मैं जानता हूं कि आपको नदी में सैर करने का खूब शौक है, इसीलिए एक कार मैंने खास तौर पर बनाया है। आप ये जो हर बार यहाँ तक कार में आकर उतरकर फिर नाव में चढ़कर आप नदी पार करते हैं, ये सब नॉनसेंस अब से बंद। इस कार में बैठे ही आप नदी में सैर कर सकते हैं। इसे बोट कार कहते हैं। शाबाश सुजय, आविष्कार हो तो ऐसा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो पानी में चलो। यूं कार पानी में चलने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद अजय, बेटा बहुत अच्छा बनाया इसे। वैसे इसके लिए खर्च कितना हुआ? पैसे कहाँ से मिले? आई एम वेरी सॉरी डैड, आपको छोटा सा धोखा दिया। मैं आपसे कोरे कागज पर दस्तखत करा के मैंने बैंक में से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया है। उन्हीं पैसों से इसे बनाया है। जानते हैं इसका माइलेज कितना है? जमीन पर लीटर का ये 50 कदम और पानी में लीटर का ये 10 कदम देता है। और निकम में 10 करोड़ खर्च करके ये फालतू चीज बनाया। अरे कार और बोट अलग अलग भी खरीदते हैं तो 15 लाख से ज्यादा नहीं होता, और तुम इसे माइलेज कहते हो। इसके साथ साथ एक पेट्रोल टैंकर को भी चलाना पड़ेगा, उसे भी खरीदना था, मूर्ख, कहकर डांटा। तभी अचानक कार रुक गई।
ओ डैम इट, लगता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है। गाड़ी रुकते ही पानी में डूब जाती है। कम ऑन एवरीबॉडी, जंप एंड स्विम। यूं सब पानी में कूद के तैर कर किनारे तक पहुंचे। बाद में बाप ने बेटे को खूब मारा।